अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमने जो टॉपिक क्लियर करना है वो है कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अगर आपको दो लीनियर इक्वेशंस दे दी जाएं एक ही वक्त में और कहा जाए कि इनकी वैल्यूज़ निकालें तो वो किस तरह करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन जो सी होती है इसमें जो पावर होती है वो 1 होती है। जो भी वेरिएबल लेंगे उसकी पावर 1 होगी, स्क्वायर में नहीं लेंगे। और इक्वेशन जो सी होती हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें 3 मेथड होते हैं जिसके ज़रिए से इसको सॉल्व किया जा सकता है। उनमें से एक मेथड जो सा इस वक्त मैं आपको समझाऊंगा और वो मेथड है मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। यानी कि हम कोएफिशिएंट जो से होते हैं उसको एक जैसा बना के पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, फिर उस वेरिएबल की जो दूसरा वेरिएबल है उसको पुट करके वैल्यू निकालेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। पहले मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 9x + 8y इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और दूसरी इक्वेशन इसके सामने लिखता हूँ 5x - y इज़ इक्वल टू 6। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब गौर करें इन इक्वेशन में कि दोनों इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल आ रहे हैं और उनकी पावर 1 है। यानी इसकी भी x की पावर 1 है, इसकी भी 1 है। यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं और पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन बन गई। ये भी लीनियर इक्वेशन है। दो इक्वेशन दी हों तो इसमें कहेंगे x और y की वैल्यू निकालें। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। कोएफिशिएंट ये होता है कि जो सा वेरिएबल है इसके शुरू में जो वैल्यू लिखी जाती है वो कोएफिशिएंट कहलाती है। और ये वेरिएबल है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कोई भी रख सकते हैं यहाँ पे। और ये 7 जो सा है, ये 9 जिस तरह है, ये कोएफिशिएंट है। इसकी वैल्यू आप तब्दील खुद नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, लेकिन वेरिएबल के शुरू में आएगा इसलिए इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। और ये कोएफिशिएंट जो से ना ये बराबर करने होते हैं दोनों इक्वेशन में से किसी एक के, उसके बाद इसको सॉल्व करना होता है। तो मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 9 है इसका कोएफिशिएंट और यहाँ पे 5 है इसका कोएफिशिएंट x के साथ। यहाँ पे y के साथ 8 है और यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है, यानी कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। अगर कोई भी चीज़ ना लिखी हो शुरू में किसी वेरिएबल के शुरू में तो वो 1 होती है। ठीक है, ये ज़हन में रखना। अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम x के कोएफिशिएंट को एक जैसा कर लें, ठीक है, या फिर y के कोएफिशिएंट को एक जैसा कर लें। इस इक्वेशन में अगर गौर करें, अगर हम x को ले लेते हैं कि इसको बराबर करना है हमने, तो हम देखते हैं कि इसमें x में यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है। इसका मतलब है इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45x बन जाएगा, और इस इक्वेशन में हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45x बनेगा। इसका मतलब ये हुआ, तो हमें इसका मतलब दोनों इक्वेशंस को किसी न किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x इस पूरी इक्वेशन को हम 5 से करेंगे और इस पूरी इक्वेशन को 9 से करेंगे, तब ये दोनों जो से कोएफिशिएंट है इसके बराबर होते हैं। ये 45 बन जाएगा और ये 45 बन जाएगा, फिर इनकी कटिंग हो सकती है। लेकिन अगर हम इसके नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगा। जिस तरह इसको 2 से कर दें तो 18 बन जाता है, लेकिन यहाँ पे 5 के टेबल में 18 आता नहीं है। इसको 2 से कर दें तो 10 बन जाता है, लेकिन 10 के टेबल में 10 नहीं आता। इस तरह से 5 और 9 से ही करने से होता है। लेकिन अगर हम y को कोएफिशिएंट बराबर करें तो हमें सिर्फ इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो 8y के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब आसानी हमारे लिए इसमें है कि हम इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ये -8y बन जाएगा और ये +8y हो जाएगा, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। तो आप फिर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इसको इक्वेशन नंबर अगर 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 विद 8 एंड subtract
फ्रॉम 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 में से। इसको बेशक 1 इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 1 जैसे आप कहना चाहें कह लें। तो अब हम करते हैं जी, फ्रॉम के बाद 1 लिखा है, इसका मतलब जो फ्रॉम के बाद इक्वेशन होती है वो ऊपर आती होती है और दूसरी इक्वेशन नीचे आती है। तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, 9x + 8y = 1। ये इक्वेशन नंबर 1 ऊपर लिख दी। अब जो सी ये इक्वेशन है इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x हो जाएगा, और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y हो जाएगा, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो ये हो जाएगा आपके पास 48। अब देखें, अगर गौर करें, ये प्लस का 8y है, ये माइनस का 8y है। इन दोनों के साइन चेंज हैं लेकिन दोनों की वैल्यूज़ एक जैसी हैं बिल्कुल। अगर साइन चेंज हो और वैल्यू एक जैसी हो तो वो आपस में कट हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस होता माइनस की जगह पे, फिर हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट लिख दिया है, ये आप काट दें यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ऐड आना था, एंड ऐड फ्रॉम 1। ठीक है, तो फिर उसमें फ्रॉम के बाद का कोई चक्कर नहीं होता, चाहे ऊपर ये लिख लें चाहे ये लिख लें अगर ऐड कर रहे हैं आप। लेकिन सब्ट्रैक्ट में ये होता है कि जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है उसको ऊपर लिखते होते हैं। तो अब इनको प्लस करेंगे तो ये 49x हो जाएगा और ये हो जाएगा 49। x की वैल्यू निकालनी है तो इस 49 को उठा के इधर ले आएँ तो 49/49 आ जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अब ज़रा गौर करें, आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, वो x है। अब आप क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशंस में से कोई इक्वेशन ले लें और उसमें इस x की वैल्यू को पुट कर दें तो वो वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में कर देता हूँ मैं। 1 में भी कर सकते थे आप, कोई मसला नहीं था, लेकिन 2 में करने से थोड़ा सा आसानी ये है कि y अकेला है यहाँ पे, इससे जल्दी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा जी 5x - y = 6। अब इसमें x की वैल्यू जब आप पुट कर देंगे 1 तो x यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो x जब ख़त्म हो जाएगा तो ये रह जाएगा 5 अकेला -y = 6, -y = 6, इस 5 को उठा के दे लें तो -5 हो जाएगा। तो -y = 1 आ गया। तो अगर हम -y का मतलब है कि -1y है यहाँ पे, उसको इधर ला के डिवाइड कर दें, 1/1 -1 कर दें तो आपके पास y की वैल्यू जो आ जाती है वो -1 आ जाती है। इस तरह से आपके पास x की वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू -1 आई है। तो हमारे पास हम आखिर पे लिख देंगे, सो x = 1 एंड y = -1 is the required solution। ठीक है जी, ये आपके पास वो सॉल्यूशन आ गया। अब सॉल्यूशन सेट भी बन सकता है इसका, कि आप इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट। इस तरह से लिख के तो आप इसको कह देंगे 1 x की वैल्यू -1 y की वैल्यू, सॉल्यूशन सेट। लेकिन ये लिखना ज़रूरी नहीं होता, अगर वो रिक्वायर्ड करे तो लिख सकते हैं आप, वरना यहाँ तक ये जो लिख दिया है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तक आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो मैंने इसमें सबसे पहले आपको क्या बताया है कि दोनों के 2 इक्वेशंस आपको दी जाएंगी, उन इक्वेशंस को आपने लेके उनके कोएफिशिएंट बराबर करने हैं। जब कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, उनको अगर तो प्लस करें तो कट जाएँ तो ठीक है, माइनस करने से इक्वेशन को कटें फिर भी ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। देख लेंगे कि जिस तरह से भी होता है। ये प्लस करने से कट गए, यहाँ पे x अकेला रह गया, x की वैल्यू निकाल ली।
फिर जो x की वैल्यू आपके पास आई है वो इन दोनों इक्वेशन में से जिस मर्ज़ी में पुट कर दें जवाब वही आएगा। तो मैंने इस इक्वेशन में पुट की x की वैल्यू, ये x ख़त्म हो गया, अब आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो जो y की वैल्यू आई तो x इज़ इक्वल टू 1 और y इज़ इक्वल टू -1 इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी